पाकिस्तानी सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी ने हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक सनसनी मचा दी है। पाकिस्तान के डकैत राणो सार ने धमकी दी थी कि अगर सीमा को वापस नहीं भेजा तो वह हिंदुओं के मंदिरों और बस्तियों पर हमला कर देगा। इसके बाद रविवार को रॉकेट लॉन्चर से सिंध प्रांत के गौसपुर रेलवे स्टेशन के पास एक मंदिर पर हमला किया गया। इसके बाद वहां जमकर बमबारी की गई। इस पूरे मामले ने काफी तूल पकड़ लिया है। वहीं हिंदुस्तान में हैदर के सीमा जासूस होने के एंगल ने भी तूल पकड़ लिया है। सचिन और सीमा की लव स्टोरी है या लव ट्रैप, इसको लेकर अब एटीएस ने भी नजरें तेज कर दी हैं। इस पूरे मामले में सनसनीखेज खुलासे सामने आए हैं। सीमा हैदर के एक चाचा पाकिस्तानी सेना में सूबेदार हैं। इसके अलावा सीमा का भाई भी पाकिस्तानी सेना में है। हालांकि सीमा ने कहा कि उसका भाई अभी सेना भर्ती की तैयारी कर रहा है, उसने इसकी पुष्टि नहीं की है। इस पूरे मामले में एटीएस ने सीमा हैदर का पासपोर्ट जब्त कर लिया है। उसके मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली जा रही है। उसके मोबाइल की लोकेशंस को ट्रेस किया जा रहा है कि पिछले दिनों वो कहाँ थी, किनसे मिली हैं, उनके बीच में क्या बातचीत हुई है, इनको तलाशा जा रहा है। वहीं नोएडा के रखपुर गांव में सुरक्षा का घेरा बढ़ा दिया गया है। पुलिस की 2 शिफ्टों में ड्यूटी लगाई गई है। सीमा के परिवार वालों से मिलने पर पाबंदी लगा दी गई है। कहा जा रहा है कि सीमा की तबीयत ठीक नहीं है, उनसे मिलने जो आ रहा है उसे वापस लौटाया जा रहा है। सुरक्षा घेरा कड़ा होने के बाद लोग वहां से निराश होकर लौट रहे हैं। उनकी सीमा से बातचीत नहीं हो पा रही है। इसी बीच इस पूरे मामले को लेकर आईएसआई और सीमा के कनेक्शन की भी तलाश तेज हो गई है। हम आपको कुछ ऐसे अहम तथ्यों के बारे में बताते हैं जिनको लेकर अब एटीएस और ने पूरे मामले की जांच शुरू की है। 2019 में सीमा हैदर पहली बार पबजी के जरिए सचिन से मिली। 2022 में सीमा के पिता गुलाम रजा की मौत हो गई। इसके बाद सीमा ने वीजा के लिए आवेदन किया। 10 मार्च 2023 को पहली बार सीमा नेपाल आई। सचिन भारत से नेपाल गए, वहीं उनकी मुलाकात हुई। 7 दिनों तक दोनों काठमांडू के एक होटल में रहे। इसके बाद सीमा वापस चली गई और सचिन आ गए। सीमा और सचिन की प्रेम कहानी यहीं से शुरू हुई। इसके बाद सीमा दोबारा नेपाल आई और नेपाल के काठमांडू से बैन से पोखरा गई। इसके बाद काठमांडू और पोखरा से दिल्ली आने वाली एसी डीलक्स बस से सीमा दिल्ली आई। 13 मई की रात को यमुना एक्सप्रेस वे पर फलैदा कट के पास सीमा उतरी और सचिन सीमा को लेकर नोएडा आए। सीमा 5वीं पास है, लेकिन वो लगातार अंग्रेजी बोलती है, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है। सीमा के मोबाइल का टूट जाना, उसके सिम का बदला जाना, सीमा की ओवर स्मार्टनेस ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और इन सब तथ्यों में, इन सब चीजों में गहरा राज छुपा हुआ है। एटीएस अब उसी राज को खंगालने में जुटी हुई है। अब देखना है कि खुफिया एजेंसियां किस तरह से इस सीमा और सचिन की लव स्टोरी का पर्दाफाश करती हैं। देखें वीडियो। तो मेरे भाई से मेरा कोई वास्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। और रही बात जो कह रहे हैं जासूसी की, तो वो क्लियर हो जाएगा। मुझे भरोसा है यहाँ की सरकार पे, वो सच सामने ला के दिखाएंगे। मेरा मकसद मेरा प्यार था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। अगर मैं जासूस होती तो मैं पहले चली आती, जब मैं अकेली आई थी। अपनी छोटी बेटियों को ना ले आती, अपने बेटे को ना ले आती। मैं मन से हिंदुस्तानी बन चुकी हूँ। मैंने शब्दों की खुद चेंजिंग करी, क्योंकि मेरे पति ने मेरे साथ 3 साल बात हमारी होती रही है। तो मुझे शौक था। अपने जासूस आईएसआई से ट्रेन करा करके नेपाल के जरिए, बांग्लादेश के जरिए या सीधे घुसपैठ के जरिए भेजकर या तो भिखारी के रूप में या फकीर के रूप में, साधु के रूप में इंडिया को धमकी दे रहे हैं कि सीमा लौटा दो, और ना ऐसे करेंगे। मुझे यकीन है कि इंडिया की जो सरकार है वो प्रेम में, अगर उन्होंने सचिन के साथ रहने की कस्में खाई हैं तो आप देख लें, एक तरफ सचिन, दूसरी तरफ सीमा जी। दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? मुझे कोई चीज़ ऐसी कॉमन दिखाई नहीं पड़ी कि सीमा जी अपने 4 बच्चों को लेकर के यहाँ आए। सीमा जी की बातचीत का अगर अंदाज देखें तो सिंधी, हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू 4 भाषाओं में जो उनको महारत है,
वो ऐसी है जैसी कि सामान्यतया आपके स्टूडियो में एंकर्स की भी नहीं होती है। उनका आत्मविश्वास, संवाद, शब्दों का चयन वो तमाम उस कोटि का है जैसे ऐसा प्रतीत होता है कि 5वीं क्लास तो छोड़ दीजिए, ग्रेजुएट्स भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। स्पष्ट है उनकी ग्रूमिंग की गई है या उन्होंने अपने को ट्रेन किया है। मैम और बाकी जो एजेंसियों के पास मेरे फ़ोन, मेरे कपड़े तक उनके पास पड़े हैं, वो सब सच सामने लाएंगे। मुझे विश्वास है कि वो हकीकत सामने ज़रूर लाएंगे। मुझे पाकिस्तानी मान के कुछ ऐसा वैसा नहीं करेंगे, सच ही सामने लाएंगे। पहली बात तो सचिन से मैं बहुत प्यार करती हूँ और 2022 से मुझे इनसे हद से ज़्यादा भरोसा था। पहले तो खाली दोस्ती थी, कभी नहीं सोचा था कि मैं इंडिया आऊँगी। पर जब मेरे पापा ख़त्म हो गए, मेरे पास वहाँ खोने को कुछ भी नहीं था। एक पापा ही थे, 2 बहनें थी और एक भैया। और जो हैदर अब इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मानती हूँ मुझसे बात करते थे पर कभी इज्जत से बात नहीं करी। और हैदर के पापा या हैदर के ख़ानदान से कभी किसी ने मुझे फ़ोन करके नहीं पूछा कि तुमने खाना खाया कि नहीं। जब मेरे पापा मर गए तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं था कि मुझसे पूछा था कि तुम्हारी बेटियां कैसी हैं, तुम कैसी हो। मैं बहुत अकेली थी और यही कारण है मैं यहाँ आई हूँ। ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, मैं तो मर ही जाऊँगी, मुझे अपनी ज़िंदगी का दुख नहीं रहेगा। मेरी बेटियाँ हैं, वो उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी और मैं चाहूँगी कि मुझे ना भेजा जाए, हमें वापस बिल्कुल ना भेजा जाए। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे एक यहाँ रहने से कोई भारत पे बोझ नहीं बढ़ेगा। मैं एक हाउस वाइफ बन के रहूँगी, जैसे कहेंगे मैं वैसे रहूँगी, पर मुझे वापस ना भेजा जाए। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, योगी जी से, मोदी जी से। मैं औरत हूँ, मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ, मैं कोई गलत नहीं हूँ। मैं अपनी बेटियों के साथ आई हूँ और मुझे वापस ना भेजा जाए। जान को भी खतरा है तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती। मैं यहाँ की जेल में ज़िंदगी बिता लूँगी, मैं वापस नहीं जाऊँगी। मंदिर गिराएंगे, ये करेंगे, सीमा को वापस भेज दो और शरीर में इसकी गर्दन काट के दिखाएंगे। इस मुल्ला टाइप बंदे हैं, वो भी कर रहे हैं। और एक एंकर को भी धमकी दी गई कि हम आपको भी मार देंगे। तो धमकियाँ चल रही हैं, बस भगवान भला करेगा सबका। अगर वो औरत और 4 बच्चे आ सकते हैं अनडिटेक्टेड भारत के अंदर, तो दोस्तों एक बात सोचिए, हजारों पाकिस्तानी भी आ सकते हैं। क्या करना है, दुबई से नेपाल फ्लाइट लेनी है, नेपाल आप पहुंच गए। नेपाल तो एक अलग कंट्री है, अलग देश है, अलग मुल्क है। नेपाल से आप पैदल चल के आ जाएं भारत, आप साइकिल से आ जाएं, मोटरसाइकिल से आ जाएं, कौन पूछ रहा है आपको। तो ये देखने की बात है कि कितने लोग ऐसे पाकिस्तानी नेपाल के रास्ते भारत में आ चुके हैं। क्योंकि नेपाल से आना जाना, मैं खुद गया हूं नेपाल, मैं पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने गया था। और अगर आप भारतीय हैं, इंडियन हैं, तो आपको वहां पे कोई नहीं पूछता, आप आओ जाओ आपकी मर्जी। और सिमिलरली भारत में अगर आप नेपाली हैं, आपको कोई नहीं पूछता, आप आ जाओ आपकी मर्जी। तो ये आओ जाओ आपकी मर्जी कोई नहीं पूछता, ये कितना बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है भारत के लिए। पाकिस्तानी महिला सीमा का प्रकरण पूरी तरीके से संदिग्ध है और इसमें गहराई से जांच की आवश्यकता है। घटनाक्रम कि पीयूबीजी खेल के माध्यम से इतना प्रेम संबंध उत्पन्न हो गया कि अपने 4 बच्चों के साथ 13 लाख की ज़मीन बेच करके वह नेपाल होती हुई ग्रेटर नोएडा पहुंच गए। पूरा घटनाक्रम पूरी तरीके से अविश्वसनीय है। इसमें आईबी, रॉ और मनोचिकित्सकों के माध्यम से गहराई से जांच की आवश्यकता है और सीमा जी की लाई डिटेक्टर टेस्ट और नार्को एनालिसिस होनी ही चाहिए। यहाँ आ गई है, वो उसने हिंदू धर्म अपना लिया है तो 50 आरोप लगेंगे। वो तो ये भी कहते थे वहाँ के मंदिरों को तोड़ा जाएगा और जो हिंदुओं पे आक्रमण होगा, या हमारे समाज के वहाँ हमारे हिंदू वहाँ रहे कितने हैं, पहले कितने थे और अब कितने रह गए। देखिए, अगर सीमा ऑलरेडी किसी को धोखा दे चुकी है और पहली चीज़ तो ये पाकिस्तान से आई है तो इस पर भरोसा करने वाला वैसे भी नहीं है। पहले तो पाकिस्तान का जो माहौल इस समय चल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाउट है। सीमा जो अपने मेन मकसद से आई है और इनको भी मतलब जो है जो आई है सचिन को भी मतलब इनको भी धोखा देगी। वो तो सरकार करेगी उसे तो फैसला, भाई जासूस है क्या है, जांच तो वही करेगी, हम लोग थोड़ी कर सकते हैं। अब यहाँ की कोई भरोसा थोड़े ना, किस मकसद से यहाँ पे आई है, क्या मकसद है यहाँ आने का, जिसमें पूरी जांच की छानबीन होनी चाहिए। इसकी जांच तो होनी चाहिए। देखो जरूर होने को कुछ भी हो सकता है, जो होने में कोई पता ना जाने क्या हो सकता है, निकलने कुछ भी निकल सकता है। सबसे पहली बात तो वो जो है पबजी जो है गेम था, ये प्यार मोहब्बत में आई है। जांच पड़ताल बिल्कुल होनी चाहिए। तो यहाँ से वापसी भेजना चाहिए सर,
अब एक तरीके से आई है यहाँ से, इसको वापसी भिजवाओ भाई साहब। किसी देश की महिला 4 बच्चों को लेकर दूसरे देश की महिला इस तरीके से आ रही है अपने आदमी को छोड़कर, तो बताओ जब वो उसकी ना हुई तो यहाँ क्या रहेगी। बहुत कुछ निकलना बाकी है, बहुत कुछ निकलेगा, जांच होनी चाहिए। अपनों से प्रेम करता है ना, वो कभी छोड़ता नहीं है। और जिनके शादी करने के बाद 4 बच्चे हो गए, अगर उनके 4 बच्चे होने के बाद में वो उनको छोड़ के अगर यहाँ आ गई तो क्या गारंटी कि इनको भी रखेगी। तो सचिन को क्या हमारे देश को धोखा दे रही है? वो पाकिस्तान से आने का मतलब क्या है? जो अपने आदमी को छोड़ के आ सकती है वो किसकी हो सकती है? और एक जासूसी होगी लाजमी है वो, जब 4 फ़ोन है, 5 उसके पास पासपोर्ट है, और क्या होना उसका। देखिए प्यार में तो सब कुछ जायज़ है, आ भी सकता है लोग, जा भी सकता है वहाँ पाकिस्तान से इंडिया भी आ सकते हैं लोग, तो प्यार के लिए तो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जासूस ऐसे हम लोग नहीं कह सकते ना, एजेंसियों का काम है अपना जांच करें, जांच करके जैसा होगा बताएंगे अपना क्या करना है।